हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हमारे सामने आ रही है। बहुत से मीडिया फुटेज हमारे सामने आ रहे हैं। कहाँ की ये कहानी? तो कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन की। क्या है इजराइल फिलिस्तीन विवाद, देखेंगे हम इसे। आपके सामने जैसे कि न्यूज फ्लोट कर रही है, इजराइल का हमास के खिलाफ जंग ऐलान, भारत ने जारी करी है एडवाइजरी। तो क्या है, इन सभी को जानेंगे। क्या है इजराइल फिलिस्तीन विवाद, क्या है हमास संगठन, क्या है पीएलओ, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, बात है एक छोटे से देश इजराइल की। इजराइल कब बना है? इजराइल बना है 1948 में। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, अंग्रेजों के चंगुल से हमारा देश आजाद हुआ, उसी समय एक नए देश इजराइल का भी जन्म हुआ था। 1948 के पहले इजराइल को कोई नहीं जानता था। 1948 में ही अंग्रेजों ने अपने द्वारा कुछ घटनाओं को करा और उन घटनाओं के फलस्वरूप इजराइल देश का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इजराइल फिलिस्तीन विवाद को मैं बताने के पहले बता दूं, लगभग इजराइल के 22 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। और 22 लोग हमारे यहाँ अगर माना जाए तो 22 लोग कम माने जाते हैं, पर इजराइल की कुल जनसंख्या ही 98 लाख के आसपास है। और ये अपने नागरिकों को देश की पूंजी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि इस देश में 98 लाख की जो आबादी है, उसके अंदर लगभग सभी व्यक्ति इजरायली सेना का हिस्सा है। तो इस लिहाजे से देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल के लिए एक बड़ी क्षति देखी गई है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार जो हमास एक आतंकी संगठन है, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। इसने क्या कर रखा है, इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया। इजराइल के ऊपर लगभग 5000 रॉकेट हमास की तरफ से जारी करे गए। देखिए, यहाँ पर एक वीडियो में आपको प्ले करके बताता हूँ किस तरीके का माहौल यहाँ पर हो रहा है। ये इस प्रकार की जो घटना हो रही है, हम देखते थे युद्ध होते हैं दो देश की सेनाओं के बीच में, पर इस बार युद्ध हुए हैं दो देश की जनताओं के बीच में। हमास ने डायरेक्टली 5000 रॉकेट डाल दिए हैं इजराइल की सड़कों के ऊपर, इजराइल के मैदानों के ऊपर, उसकी बिल्डिंगों के ऊपर। अब यहाँ पर देखने लायक स्थिति है कि इजराइल का क्या रिएक्शन है। इजराइल का रिएक्शन तो साफ ही जंग ऐलान है। देखते हैं आगे चल के। ये देखिए, इस प्रकार जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर हमास द्वारा मिसाइलों को छोड़ा गया है। इस प्रकार का माहौल बनाया गया है। तो इजराइल और हमास ये क्या है, तो मैं आपको पहले छोटा सा इसका इन ब्रीफ दे देता हूं। देखिए, यहां पर क्या होता है कि एक मैं आपको पुरानी घटनाक्रम की तरफ ले जाता हूं। पुराना घटनाक्रम क्या है कि जब एक अरब वर्ल्ड में देखा जाए तो एक और देश देखा जाता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आपको याद होगा कि एक पहले समय था जब वहां पे रशिया का आधिपत्य हुआ करता था। जो ध्रुवीकरण की उस समय राजनीति चल रही थी, तो उस समय अगर रशिया किसी देश के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहता था। अमेरिका ने क्या करा, जो अफगानिस्तान के लोगों थे उनको भड़काया, उनको वेपन्स दिए, उनको थोड़ा सा क्या दिया, नॉलेज दिया, और रशिया को क्या करा, बैकफुट वापस भेज दिया। रशिया तो इस कहानी को समझ गया, ठीक है, रशिया तो क्या हो गया, इस कहानी को समझ गया और वो वापस अपने देश चला गया। पर अमेरिका ने यहाँ पर क्या करा, खुद के लिए गड्ढा खोद दिया। जिस जिन्न को उसने क्या करा था, घिस घिस के तैयार करा था, घिस घिस को उसने चिराग से बाहर निकाला था, उसी तालिबान ने अफगानिस्तान से निकलकर क्या करा, अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला कर दिया, 26/11 क्या हमला कर दिया। भारत के अंदर जो हमले हुए हैं, अमेरिका के अंदर जो हमले हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हमले हुए हैं, वो इसी की देन है, तालिबान की देन है। तो इस प्रकार यहां पर भी क्या हुआ था, हमास क्या है, हमास इजराइल द्वारा तैयार करा गया एक प्रकार का संगठन था, जो अब उसी के लिए क्या कर रहा है, बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये देखिए, उस प्रकार का रेसिडेंशियल एरिया, उस रेसिडेंशियल एरिया में जो हमास ने लगभग अभी 5000 मिसाइलें दाग चुका है, रॉकेट्स दाग चुका है। पर फिर भी इजराइल का जो एक वेपन सिस्टम है, इजराइल का वेपन सिस्टम है आयरन डोम। आयरन डोम अभी भी क्या कर रहा है, मामले को सुधारने में लगा हुआ है, अर्थात जो उसकी तरफ से मिसाइल आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, उनको निष्क्रिय कर रहा है। पर फिर भी स्थिति यहां पर गंभीर होती जा रही है। लगभग 22 लोगों के मृत्यु की सूचना तो अभी हमें प्राप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, इस प्रकार से जो लोग हैं, यहां पर क्या हुआ है, हमास ने एकदम फिल्मी स्टाइल में एंट्री करी है। जो हमारे यहाँ मुंबई के अंदर ताज होटल पर हमला हुआ था, लगभग उसी तर्ज पर इस यहाँ पर हमला हुआ है। हमले में क्या हुआ, जैसे मुंबई की जो सड़कों पर उस समय आतंकवादी दौड़ रहे थे, ठीक है, उसी प्रकार के जो 9/11 के घटनाक्रम में यहाँ पर इजराइल की सड़कों पर अभी आतंकवादी दौड़ रहे हैं।
यहाँ पर हमास के लोग दौड़ रहे हैं। लगभग लगभग इजराइल के 7 शहरों में डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, हमास ने हमला करा है। देखिए इस प्रकार की जो सड़कें हैं, सड़कों पर हमास के सैनिक घूम रहे हैं। जो न्यूज एजेंसियां, वेरियस न्यूज एजेंसी है, एनडीटीवी है, अल जजीरा है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, सीएनबी है, इन सभी के अंदर ये न्यूज देखने को मिल रही है। जैसे क्या लिखा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट लाइव अपडेट, लेटेस्ट 22 पीपल किल्ड इन हमास। इधर यहाँ पर अल जजीरा क्या बता रहा है, एटलीस्ट 22 इजरायली किल्ड एज अ हमास लॉन्च सरप्राइज मल्टीपल फ्रंट अटैक। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं देखने को मिल रही है। देखिए ये क्या है, इजराइल के प्रधानमंत्री है, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया है, वॉर का ऐलान कर दिया है कि तो क्या होगा, आर पार का मामला, यहाँ पर क्या होगा, लड़ाई पूरी की पूरी होगी। देखिए यहाँ पर पूरी की तरह इनके द्वारा डिक्लेरेशन दिया जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें हमास को हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो इनकी तरफ से डिक्लेरेशन दे दिया गया है, वी आर रेडी फॉर द फाइट, वी आर रेडी फॉर द वॉर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं थोड़ा सा आपको इजराइल का ओवरव्यू देता हूँ, इजराइल कहाँ है, किस तरीके से दिखता है। ये देखिए ये ओवरऑल है हमारे सामने क्या, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो आपको ये क्या है, छोटा सा सर्कल, ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल के अंदर आपको एक छोटी सी क्या दिख रही है, आकृति दिख रही है, तलवार या खंजर के समान आकृति है, यही आकृति है इजराइल। देखने में तो बड़ा ही छोटा देश है पर इसके कारनामे बहुत ही गजब है। अपने 22 लोगों को जब इसने मृत्यु के मौत में जाते हुए देखा है तो अब इन्होंने डायरेक्टली वॉर का ऐलान कर दिया है। अब देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, बताता हूं क्या है इसका अभी विवाद। देखिए ये देखिए ये क्या है, इजराइल बेसिकली क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे बना, इस सबको थोड़ी सी इस घटनाक्रम को समझते हैं। तो क्या हुआ, 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये दोनों ही उससे रिलेट करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि जर्मनी देश हार गया था। अब जर्मनी ने अपने हारने का प्रमुख जो कारण जानने का प्रयास करा तो उन्होंने इसमें देखा कि जो यहूदी नागरिक है, यहूदी नागरिक मतलब यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे हमारे देश के अंदर निवास करते हैं और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हमारा साथ नहीं दिया। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही क्या हुई, नाजी विचारधारा प्रवृत्त हुई। इसके अंदर हिटलर जैसे लोग सामने आए और हिटलर ने क्या करा, जो यहूदी लोग हैं, ज्यूज लोग हैं, इनको पकड़ पकड़ कर मारना शुरू करा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक हम देखते हैं कि जो होलाकास्ट नाम की घटना हमारे सामने आई थी। होलाकास्ट में क्या था, लगभग 60 से लेके 80 लाख यहूदी लोगों को यहाँ पर जो हिटलर के द्वारा मार दिया गया था। बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए जाते थे, यहाँ पर इजरायली व्यक्तियों को भरा जाता था, इजरायली इट मींस यहूदी लोगों को भरा जाता था और जहरीली गैस डालकर उनको मार दिया जाता था। क्यों मार दिया जाता था, वही कारण कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपने हमारा क्या नहीं दिया था, साथ नहीं दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी कहानी के साथ में क्या होता है, अंत होता है। पर अब लोग वहां से क्या होते हैं, जर्मनी छोड़कर भाग जाते हैं। अब जर्मनी छोड़कर भागे तो जाए कहां, तो जानने के लिए इन्होंने अपनी एक जो पूर्वजों की भूमि उसकी तरफ अग्रसर करें। पूर्वजों की भूमि क्या तात्पर्य है, तो लगभग मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में सबसे पुराना धर्म हमारा है सनातन धर्म, जिसका ना तो आदि है ना अंत है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर विशेष सूची में तो यहूदी पंथ है जो लगभग 2000 वर्ष पुराना। इसके प्रमुख देवता होते हैं यहवे। अब इनकी जो उत्पत्ति ये मानते हैं इजराइल के यरूशलेम क्षेत्र से मानते हैं। हमारे प्रमुख जो 3 धर्म हैं, 3 पंथ हैं, हमारा क्रिश्चियन धर्म हुआ, क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम और यहाँ पर यहूदी धर्म, ये तीनों की उत्पत्ति लगभग यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में मानी जाती है। ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया है, एक बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट एरिया है, जहां पर सामने देखे तो मस्जिद है, यहाँ पर इजरायलियों का क्षेत्र है और सामने क्रिश्चियनों का क्षेत्र है। मतलब तीनों धर्मों का संगम स्थल यहाँ पर माना जाता है। अब जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जो यहूदी धर्म के लोगों ने क्या करा, जर्मनी को छोड़ा तो उन्होंने सोचा हम जाए कहाँ, तो इन्होंने फिर जो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, फिलिस्तीन, जो आप वास्तव में अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इजराइल का नक्शा देख रहे हैं, ये इजराइल ना होते हुए पहले के टाइम पर फिलिस्तीन था। उन लोगों ने, यहूदी लोगों ने आकर इस इजराइल के क्षेत्र पर क्या करा, कब्जा करा
और कब्जा करने के बाद इस क्षेत्र को अपना बना लिया और यहाँ के जो नागरिक थे जिन्हें फिलिस्तीनी कहा जाता है उन्होंने यहाँ से भगा दिया। फिलिस्तीनी लोग जो भागे तो वो कहाँ गए, वो गए इस ये दो क्षेत्रों में। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये छोटा सा क्षेत्र है, ये छोटा सा क्षेत्र माना जाता है गाजा पट्टी का एरिया। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो नीला नीला क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर जॉर्डन नदी बहती है और ये जॉर्डन नदी के वेस्ट का इलाका है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो वेस्ट बैंक के एरिया में और साथ ही साथ गाजा पट्टी के एरिया में फिलिस्तीनी लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। जैसे ये यहाँ पर यहूदी लोग आए तो इन्होंने उन लोगों को भगा दिया और वो लोग कहाँ चले गए, गाजा पट्टी में चले गए और वेस्ट बैंक के इलाके में चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग आए और इन्होंने फिलिस्तीनियों को भगाया, तो यहाँ पर क्या होता है, देश विदेश में सेंटिमेंट जाग गए फिलिस्तीनियों के लिए कि भैया इजरायली लोग कैसे हैं, ये यहूदी लोग कैसे हैं, इन्होंने इनको क्या कर दिया, भगा दिया और इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो व्यक्ति लीड कर रहे थे, जो फिलिस्तीन के समर्थन में थे, उस समय वहां के नेता थे, उन लोगों को दबाने के लिए इजराइल ने क्या करा, जिन एक चिराग है, चिराग के ऊपर घिसा और जिन्न को बाहर निकाला। बाद में इसी जिन्न ने क्या करी, इजराइल की गर्दन पकड़ी। इजराइल ने क्या करा है, जो वेस्ट बैंक का इलाका है, इट मींस ये जो इलाका है वेस्ट बैंक का, इस इलाके के जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले नेता थे उनके खिलाफ वहीं के कुछ नागरिकों को धन देकर क्या करा, सामने खड़ा करा। और फिर क्या हुआ, प्रदर्शन हुए। उग्र प्रदर्शन के बाद ये जो शांत रहने वाले लोग थे, मतलब यहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे, यहाँ के नेता थे, वो तो शांत हो गए, पर अब वो जिनको पैसे देकर तैयार करा गया था उनके पास तो कोई काम नहीं बचा, तो उन्होंने अपना क्या करा, एक संगठन बना लिया। जिस संगठन का क्या था, जिस संगठन का नाम था पीएलओ। पीएलओ मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी। ठीक है, यहाँ पर फिलिस्तीन जब से लगभग 1970 से लेके 1980 के दशक में इस प्रकार की घटनाएं हुई। फिर क्या हुआ, हमास और इजराइल के फिर क्या हो गए, संबंध बिगड़ने लगे। यहाँ पर हमास द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पर हमले करे जाते हैं, इजराइल द्वारा हमास पे हमले करे जाते हैं, यहाँ पर वेस्ट बैंक पर हमले करे जाते हैं। तो इस प्रकार का घटनाक्रम सालों से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है, फिलहाल की स्थिति में जो हमास के लोग हैं, इट मींस ये जो यहाँ पर जो गाजा पट्टी का एरिया, ये जो छोटा सा एरिया है, इसे गाजा पट्टी कहते हैं। तो गाजा पट्टी के एरिया में क्या हुआ है कि हमास के लोगों ने अब इजराइल के ऊपर डायरेक्टली क्या कर दिया है, 5000 रॉकेट फिलहाल की स्थिति में छोड़ दिए हैं और साथ ही साथ इजराइल के लगभग 7 क्षेत्रों के ऊपर, 7 शहरों के ऊपर डायरेक्टली क्या कर दिया है, हमला बोल दिया। आगे की कहानी देखें तो आगे देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो यहाँ पर क्या है, रिटर्न रूप में बताई गई है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर मैं बता दूं, लगभग जो हमास है, हमास के पास लगभग 27,000 अभी एक्टिव सोल्जर है। हमास के पास 27,000 एक्टिव सोल्जर होना सिर्फ नाम मात्र की बात है, क्योंकि यहाँ पर उसके आसपास का जो एरिया, इट मींस यहाँ पर इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेबनान है, ईरान है, इराक है, ये सारे मुस्लिम बहुल देश हैं। और ये हमेशा से किसका समर्थन करते हैं, ये समर्थन करते हैं फिलिस्तीन का। इजराइल को ये फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इट मींस जब पहले भी पुराने समय में जब इजराइल बना था तो इजराइल के बनने के बाद में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे। इजराइल के आसपास लगभग 6 देशों ने उसे घेर लिया था और घेरने के बाद क्या करे थे, उसके ऊपर एक साथ हमले करे थे। पर इजराइल का यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, इजराइल ने इन 6 देशों को क्या करा था, एक साथ हरा दिया था। तब से वो लोग इससे चिढ़ते हैं और चिढ़ने का तात्पर्य ये क्या है कि ये लोग डायरेक्टली उसका सामना नहीं कर पाते हैं, एक के पीछे छुप के वार करते रहते हैं। तो अभी भी फिलहाल ये स्थिति देखने को मिली है कि यहाँ पर क्या हुआ, 27,000 हमास के सैनिक काम कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अन्य पार्टी है, आसपास के जो सहयोगी देश है, उनका पूरा का पूरा समर्थन है। फिलहाल की क्या घटना है, घटना यह है कि आज है लगभग कितनी 7 तारीख की सुबह 6 बजे हमास द्वारा क्या हुआ, आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों में ये डायरेक्टली उन्होंने मिसाइल तो छोड़ी है, पर जब 7 जो शहरों के ऊपर डायरेक्ट हमले हुए, तो डायरेक्ट हमले में लोगों को कैसे इस साइड लाए, मतलब जो हमला करने वाले लोग हैं फेंसिंग तोड़कर कैसे आए। तो फेंसिंग ना तोड़ते हुए इस बार उन्होंने पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया है। पैराग्लाइडिंग आप सभी जानते हैं, एक बड़ा सा वो होता है, उसके ऊपर लोगों को बांध दिया जाता है और हवा के सहारे वो फ्लाई करते हैं। इस तरीके से फिलिस्तीन द्वारा यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके यहाँ पर उसके आतंकियों को भेजा गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। तो यहाँ पर वही पुरानी वाली खबर है। खबर के बाद आगे मैं आपको थोड़ा सा क्षेत्र, ये जो यरूशलेम का एरिया है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यरूशलेम 3 धर्मों का उद्गम स्थान माना जाता है। तो उसके उद्गम स्थान को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर 3 धर्मों के उद्गम स्थान में क्रिश्चियन, यहूदी और जो हमारा मुस्लिम धर्म है उसके यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, क्रिश्चियनों की तो यहाँ पे क्या है, एक चर्च बना हुआ है। मुसलमानों की यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क है। अल अक्सा मॉस्क क्या है, मुस्लिम धर्म में जो सबसे बड़ी मस्जिद है उनमें तीसरे नंबर पर जो सबसे मोस्ट मस्जिद आती है अल अक्सा मॉस्क वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे हमास के यहाँ पर आतंकी हमला करने का प्रमुख कारण क्या बताया गया, तो ये कारण बताया गया है कि इजरायलियों द्वारा हमारी जो अल अक्सा मॉस्क है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ पर हमले करे जाते हैं। इसी हमलों के जवाब में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ये इजराइल का एरिया जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं। इसके ये साइड में क्या है, सीरिया है, नीचे देखा जाए तो जॉर्डन है, यहाँ पर इजिप्ट है। इजिप्ट के बाद में यहाँ पर देखे तो ये जो पिंक एरिया है ये वेस्ट बैंक, यहाँ पे गाजा पट्टी का एरिया जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पर जो घटनाक्रम है लगभग शनिवार सुबह 6 से 7 बजे के आसपास यहाँ पर क्या हुआ था, पहली बार बमबारी देखने को मिली थी। और यहाँ पर अब स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है, थोड़ी सी हृदय विदारक घटना भी यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि हमास और इजराइल दोनों ही यहाँ पर मानवता को शर्मसार करने वाले घटनाक्रम कर रहे हैं। ठीक है, इजराइल है, इजराइल को हम सभी जानते हैं कि वो जब मारने पर आता है तो पीछे नहीं हटता है, पर जो हमास है, हमास के द्वारा भी यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो देखिए किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल के पास लगभग 98 लाख सैनिक, 98 लाख की जनसंख्या है, वही जनसंख्या उसके सैनिकों में काउंट होती है। वहां पे हर व्यक्ति को सेना में रहना अनिवार्य है। तो वहां पर लड़के भी सेना में रहते हैं, लड़कियां भी सेना में रहती है। तो वहां की लड़कियों को पकड़कर वहां पर क्या कर रखा है, लड़कियों को पकड़कर नग्न कर वहां पर परेड का प्रदर्शन किया जा रहा है। इट मींस जो गाड़ी पर लड़कियों को पकड़कर ले जा रहे हैं नग्न करके, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है हमास द्वारा करे जा रहे हैं। तो ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। इन घटनाओं को रोका जाना चाहिए, इजराइल को इसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। आगे देखिए, इजराइल के द्वारा यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो करे जा रहे हैं, पर फिलहाल ये जो फ्रंट पे मैं आपको दिखा चुका था शुरुआत में कि हमास ने लगभग जो 5000 मिसाइलें छोड़ी हैं वो इजराइल के रेसिडेंशियल एरिया को भारी क्षति पहुंचा चुकी है। आगे देखेंगे तो ये क्या है, वहां की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंगों के ऊपर हमास के आतंकी घूम रहे हैं, पैराग्लाइडिंग करते करते वो किधर लैंड कर रहे हैं, आज याली बिल्डिंग पर, कभी इधर बिल्डिंग पर, कभी उधर बिल्डिंग पर हमास के आतंकी लैंड कर रहे हैं। आगे देखेंगे हम तो यहाँ पर जो हमास के आतंकी जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पर जो सिक्योरिटी के जो उपकरण लगे हुए हैं, इट मींस वहां पर आयरन डोम सिस्टम है और भी हमारे जो टैंक वैंक हैं उनको भी हमास द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मतलब लगभग इस बार हमास पूरे जो प्लान करके आया है कि मुझे इस बार इजराइल को अच्छा खासा क्या करना है, जवाब देना है। पर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इजराइल है, इस बार अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि हम गाजा पट्टी का अस्तित्व मिटा देंगे तो ये सभी के लिए चिंताजनक बात है। क्यों चिंताजनक बात है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इजराइल वेस्टर्न कंट्री का पूरा सपोर्ट पाता है और यहां पर जब वेस्टर्न कंट्री का पूरा सपोर्ट पा जाएगा, हमने रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा है, वहां पर वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट था पर डायरेक्टली कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। पर ये जो देश है इसमें डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा और हमें भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जो दूसरी तरफ फिलिस्तीन देश है, फिलिस्तीन देश के साथ में यहाँ पर अरब कंट्री, इट मींस 51 कंट्री जो OIC के मेंबर है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, वो डायरेक्टली इसके साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो भविष्य में प्रोजेक्ट होने वाले थे, G20 की समिट में हमारा जो एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था इजराइल के रास्ते जाने वाला, वह भी अब खटाई में पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे ट्रेंडिंग में अब इजराइल दिखेगा आपको। आज सुबह देखिए, शाम देखिए, जब अब इजरायली आपको पूरी घटना क्रम में देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर इसराइल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पर से अनाउंसमेंट कर दी गई है। क्या लिखा है? वी आर एट अ वॉर, वी विल प्रोटेक्ट आवर सिटीजन, वी विल नॉट गिव टू टेरर, वी विल मेक श्योर दैट दोज हु आर हार्म इनोसेंट पे अ हैवी प्राइस। इट मींस अगर इसराइल घोषणा कर चुका है तो निश्चित तौर पर ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ये सीन को मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं फिर भी एक बार इंडिकेट कर देता हूँ। जो इजरायली महिलाएं हैं, इजराइल के जो सैनिक हैं, उनको पकड़कर इस प्रकार गाड़ी में भरकर ले जा रहे हैं, उनको परेड करवा रहे हैं, घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं, मार रहे हैं। पर इजराइल भी पीछे नहीं है, इजराइल भी अपनी तरफ से उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये एक व्यक्ति है नैरो गिलियोन। ये कौन है? ये हमारे इंडिया में राजदूत नियुक्त हैं इजराइल की तरफ से। अब इससे बचने के लिए इजराइल ने अपनी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन हमास को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए लॉन्च करा गया एक ऑपरेशन है। इसके अंदर जो इजराइल की एयरफोर्स है, उनकी जो थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है, सभी पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ काम करेगी। इनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद भी पूरी तरीके से हरकत में आ गई। दुनिया की सबसे मोस्ट जो चर्चित एजेंसियां हैं उसके अंदर मोसाद का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो इजराइल की तरफ क्या करा गया है, कमेंट करा गया है और पूरी तरीके से अपना सपोर्ट प्रदर्शित करा गया है। क्या लिखा है इन्होंने? Deeply shocked by a news of the terror attack in Israel, our thought that the prayer are with the innocent victim, their families. With we stand solidarity with Israel at the difficult hour. It means भारत तो पूरी तरीके से इजराइल के साथ में खड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जो अहिंसा परमो धर्म की नीति पर बना हुआ है, उसी के साथ काम करता है। पर हम ये भी बोलते हैं, हम ये भी कहते हैं कि अगर आप हमारे गले लगोगे हम आपके गले लगेंगे, पर अगर आप हमें पहले उठ के मारोगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उसी नीति के साथ भारत यहाँ पर इजराइल के समर्थन में खड़ा है। दुनिया के अन्य जो राजनायक हैं उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कमेंट करे हैं, पर भारत और इजराइल के क्या संबंध है उनको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इंडिया और इजराइल के रिलेशन में क्या लिखा है? द टाई हैव फॉर्म्ड अप टू सिंस 2017, वी आर कंट्री, वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमारे बहुत सारे जो उपकरण हैं अभी की स्थिति में भी और बाद में, जब पुराने समय की जो कारगिल युद्ध था, कारगिल युद्ध के समय भी इजराइल द्वारा हमें बहुत सारे वेपन प्रोवाइड कराए गए थे। अभी फिलहाल एशिया के अंदर इजराइल हमारा सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है और यहाँ पर I2U2 का जो अभी एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी इजराइल हमारा पार्टनर है। लगभग 900 स्टूडेंट इजराइल के अंदर हमारे पढ़ते हैं। वो इस प्रकार का जो घटनाक्रम है, हमारे संबंध है इजराइल के साथ में। साथ ही साथ ये जो इजराइल के जो विदेश मंत्री है उनकी तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो विश्व के अन्य राजनेता हैं जिसके अंदर सबसे पहले हैं ऋषि सुनक, एमोर मैक्लॉन, इनने भी अपनी तरफ से पूरा समर्थन इजराइल को दिया है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो टर्की के प्रेसिडेंट है अर्दोगान सीधे डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमारा तो पूरा समर्थन है पैलेस्तीन को। आप देखेंगे जितनी भी अरब कंट्री है, अरब कंट्री का डायरेक्टली यहाँ पर समर्थन जाएगा पैलेस्तीन की तरफ। यहाँ पर ईरान ने तो डायरेक्टली आगे आके बोल दिया कि हम पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, हमारी सेना है पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ में है। आगे देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार के जो वेस्टर्न कंट्री है जैसे यूके, यूएस, यूएन, फ्रांस, इंडिया, नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, ग्रीस, ये सारी कंट्री यहाँ पर इजराइल के समर्थन में सामने आ चुकी है। साथ ही साथ यूएस ने भी अपनी तरफ से क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। किसी प्रकार की अगर जो अनचाही घटना होती है या फिर इजराइल को हमारी तरफ से क्या चाहिए रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो हम स्ट्रेटेजिकली और नेटवर्कली पूरी तरीके से क्या करेंगे, इजराइल का सपोर्ट करेंगे। क्यों ना करें, क्योंकि पापा तो बेटे का सपोर्ट करते ही हैं, इसके पिताजी हैं। इसको बनाने में इनका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखिए, इंडिया ने अपने लोगों के लिए वहां पर इजराइल में एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी मतलब कि वहां के जो भी इंडिया के लोग रह रहे हैं उनको अपनी तरफ से एक सूचना दे दी है कि भैया सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ,
ऐसी जगहों पे मत जाओ जहां पर हमले होने की आशंका है, यहाँ पर या जहां पर युद्ध होने की आशंका है। देखिए महत्वपूर्ण सलाह भारत सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। यहाँ पर नेतन्याहू अपनी पूरी टीम के साथ क्या हो चुके हैं, लग चुके हैं। नेतन्याहू की तरफ से यहाँ पर क्या करी जा रही है, मीटिंग करी जा रही है अपने विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के साथ में। आगे देखें तो आगे देखिए ये क्या है, यहाँ पर इजराइल के जो कमांडर इन चीफ है उनकी तरफ से क्या करा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपको मैं सुनाना चाहूंगा। स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि अब पैलेस्तीन तैयार हो जाओ, नर्क में जाने के लिए पूरी तरीके से तुम रेडी हो जाओ, हम आपको नर्क में भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार। के द्वारा गाजा पट्टी के जो प्रमुख आतंकी है उनको पकड़ना भी क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया। ओवरऑल घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा विनाश होगा, पर ओवरऑल हम सभी जानते हैं जीतने के लिए यहाँ पर सिर्फ कौन आगे आएगा, इजराइल। इजराइल ही जीतेगा, क्योंकि ओवरऑल पूरी की पूरी जो वेस्टर्न कंट्री है उनका पूरा का पूरा सहयोग यहाँ पर इजराइल को दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, आगे जो ईरान है, ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट दे दिया गया है कि हम पूरी तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। हमारी जो आर्मी है, हम अब पूरी तरीके से हमारी आर्मी फिलिस्तीन के सहयोग में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आगे देखिए, ये जो आगे चल के आपको घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, अभी फिलहाल की स्थिति में तो कुछ नहीं, पर बाद में यहाँ पर जो साइड की कंट्रियां हैं जिनका मैं आपको पहले बता चुका हूं, इट मींस ये जो ईरान है, ये ईरान के बाद जो इजिप्ट है, लेबनान है, ये कंट्री भी आने वाले समय पे प्रोबेबली इजराइल के ऊपर अपना क्या करेगी, अटैक करेगी। तो ये संभावित घटनाएं देखते हैं कितनी सच होती है, पर ओवरऑल ये घटना अब इतने से में रुकने वाली नहीं है। यहाँ पर जो इजराइल ने अपने लिए जो जिन तैयार करा था, अपनी तरफ से क्या करे थे, जिन को रेडी करा था, अब वो जिन उन्हें ही मानने के लिए सामने आ खड़ा हुआ है। पर ओवरऑल जिन अगर हमने निकाला है तो अंदर भी हम ही डालेंगे। तो यहाँ पर इसी घटनाक्रम के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, इससे संबंधित घटनाक्रम को मैं आपको बताता रहूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।